ऐसा करते हैं कि आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। पेपर थोड़ा सा टफ जरूर था, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि कटअप कितनी जा सकती है, जितनी मैं कटअप बता दूंगा ये मान के चलना कि उतनी ही कटअप रहने वाली है, ठीक है। और दूसरी बात कि मैं ये भी बताऊंगा कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, आरसी एकेडमी से बच्चों के कितने कितने नंबर आ रहे हैं, तो वहाँ से भी आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी में जो टॉपर बच्चा है वो कितना जा सकता है ना, जो टॉपर बच्चा है वो कितना जा सकता है, और लो मेरिट जो है कितनी जा सकती है, टॉपर बच्चा है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं तो टॉपर जो बच्चा है, अगर सब्जेक्ट वाइज में देखूं तो जीएस में जो हाईएस्ट नंबर ले सकता है बच्चा वो 18 से 20 नंबर ले सकता है। तो मैं 18 के आसपास लेके चलता हूँ, है ना। और अगर जो सेकंड टॉपर की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं जीएस की बात करूँ तो 18 नंबर ले सकता है। रीजनिंग में जो है जो टॉपर बच्चा होगा जनरल का वो 8 नंबर बड़े आसानी से ले सकता है, जो टॉपर बच्चा होगा। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो टॉपर बच्चा होगा वो 18 नंबर ले सकता है। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो टॉपर बच्चा होगा वो 32 से 34 नंबर तक ले सकता है। तो इसको जो हम 34 नंबर लेके चलते हैं, तो जो टॉपर बच्चा होगा वो 34 नंबर ले सकता है ना। तो ये जो टोटल बनते हैं, ये टोटल कितने बनते हैं, 78 नंबर बनते हैं, ठीक है। और जो जनरल का बच्चा होगा ना वो मतलब एज भी कम ही मांगते हैं जनरल की, उसको जो है फिजिकल में भी उसके लगभग जो है 90 नंबर होंगे। तो आप ये मान के चलो कि ये कितने नंबर बन रहे हैं, 168। तो ये मान के चले कि जो टॉपर बच्चा होगा ना जनरल का वो 165 से 175 के बीच में रहेगा, जो टॉपर, जो बिल्कुल एकदम सबसे ऊपर का बच्चा होगा टॉपर। अगर हम जनरल की लो मेरिट की बात करें, बच्चा होगा वो 14 नंबर पर आपका सेव होगा। जो अगर जीएस में उसके 14 नंबर है तो आराम से वो सेफ है बिल्कुल यहाँ पे। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 6 नंबर ऐसे हैं कि जिसको कोई भी बच्चा कर सकता है। वैसे तो 7 नंबर है, लेकिन 6 मान के चले कि जो नीचे की मेरिट जाएगी जनरल की वो 6 नंबर तो लेके आने पड़ेंगे उसको। और हिंदी में उसको 15 नंबर लाने पड़ेंगे। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो जनरल के हिसाब से 28 नंबर उसको लाने पड़ेंगे। तो अगर हम जनरल के बच्चे की यहाँ पे बात करें तो जो जनरल का होगा उसकी जो लो मेरिट जो जनरल के बच्चे की जा सकती है, उसको जीएस में लगभग जो जनरल के बच्चे होंगे वो 63 के आसपास नंबर जो है खींच लेंगे। अगर आप इनको जोड़ोगे तो 63 नंबर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 63 में 90 नंबर उसको जो है इसमें लाने पड़ेंगे, तो फिजिकल में होंगे तो 153 के आसपास जो है जनरल की लो मेरिट जाएगी। यानी कि जनरल में 153 के आसपास जो आपकी मेरिट जाएगी। ये तो खैर मैंने आपको टॉपर बताया, लेकिन अगर मैं जनरल को बताऊँ कि जनरल के बच्चे जो है, जो जनरल के बच्चों कितने तक आपको सेफ मान सकते हैं, तो जनरल के जो बच्चे हैं वो 148 से लेकर और 155 इसके बीच में ही जनरल की मेरिट रहने वाली है, ये कंफर्म है। इसके बीच में ही रहेगी जनरल की मेरिट, क्योंकि पेपर जो है बहुत आसान नहीं था। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें अब ओबीसी की, तो ओबीसी और जनरल के मेरिट में ज़्यादा फर्क नहीं रहता। ओबीसी की जो मेरिट जाएगी वो 143 से लेकर और 153 इसके बीच में रहने वाली है। जो ओबीसी की मेरिट जाएगी वो 143 से लेकर 153 के बीच में रहेगी। 153 में ओबीसी वाला अपने आप को जो है सेफ मान सकता है। इससे नीचे जो है आपके 143 तक मेरिट जाने की चांसेज है, मतलब 143 वाला सोच सकता है कि हाँ सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। यहीं पे कहीं मेरिट घूमने वाली है। अगर हम एसटी की बात करें तो जो एसटी की जो मेरिट जाएगी वो 142 से लेकर और 148 इसके बीच में एसटी की मेरिट रहने वाली है। 142 से और 148 के बीच में अगर एसटी के बच्चे के नंबर जो 142 है तो मान सकता है कि सिलेक्शन हो सकता है ना। लेकिन ये मत सोचना कि इसको मान के आप बैठ जाओ, है ना। 148 के आसपास भी रुक सकती है और 142 के आसपास, इनके बीच में कहीं ना कहीं एसटी की मेरिट रुकने वाली है। अगर हम बात करें एससी की मेरिट, तो एससी की मेरिट जो है 135 से लेकर और 145 इसके बीच में ही एससी की मेरिट रुकेगी, ये कंफर्म है। 135 से नीचे नहीं जाएगी एससी की और 145 से ऊपर भी नहीं जाएगी, इसके बीच में ही एससी की मेरिट रुकेगी। जो आपकी जैसे मतलब एक्स सर्विसमैन है ना, आपके जो है दिव्यांग है ना, दिव्यांग है, या फिर अन्य की अगर मैं बात करूं तो इनकी मेरिट जो है 125 से लेकर 135 के बीच तक जो है रुक जाएगी आराम से, इनका नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब बात करें, ये तो रही मेरिट की बात, कैटेगरी वाइज मैंने मेरिट बता दी। टॉपर इससे ऊपर नहीं जाएगा। जनरल की मेरिट 153 के आसपास जो मेरिट है 153 के आसपास जनरल की घूम जाएगी आराम से, कंफर्म है। लेकिन अगर मैं अभी आपको बताऊं कि ये जो पेपर है, पेपर में जो पेपर है ये ऐसा पेपर था कि इसकी मेरिट जो है कहीं भी जा सकती है। जैसे बच्चे कह रहे हैं तो बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं, अभी कुछ बच्चे जो है क्या कहते हैं बढ़ा के भी नंबर लगाते हैं, धीरे धीरे नीचे आते हैं, धीरे धीरे नीचे आते हैं। तो अगर मैं आरसी एकेडमी की बात करूँ तो हमारे पास जो है 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो 155 या फिर 150 के आसपास है ना, 150 से 155 के आसपास है। इससे ऊपर तो कोई बच्चा अभी तक दिखा नहीं है ना। लेकिन जो मैक्सिमम बच्चे हैं, मैं उन बच्चों की बात करें जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनमें जो है ज़्यादातर बच्चों के जो नंबर है वो 140 से 145 इसके बीच में, मैक्सिमम बच्चे इसके बीच में जो कैटेगरी के हैं, एसटी एससी ओबीसी के हैं, है ना। जनरल के बच्चे तो मतलब कुछ नीचे भी है ऊपर भी है, तो कैटेगरी के बच्चे 140 से 145 के बीच में बहुत ज़्यादा है।
तो ये मान के चलो कि यहाँ पे मेरिट रुकने के चांसेस, इसके हिसाब से भी अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरिट रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिन बच्चों की जो है तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक ठाक पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, ये मैं बहुत अच्छी तैयारी वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनके नंबर जो है 130 से भी नीचे हैं। जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, उनके 130 से भी नीचे आ रहे हैं। और इसका मतलब क्या है कि मेरिट जो है, बहुत सारे लोगों का अनुमान ये है कि 135 तक भी रुक सकती है, इतने तक भी कैटेगरी की मेरिट आ सकती है। लेकिन बोलने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, इतने नीचे हो सकता है, बाई चांस वाली बात है कि आ जाए, है ना। लेकिन ज़्यादातर जो चांसेज है मेरिट के, वो मैंने आपको बता दिया, यहीं पर ही मेरिट रुकने वाली है पुलिस कांस्टेबल की। तो आप लोगों के लिए जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों का पुलिस में सिलेक्शन हो जाए।